देश का कोना कोना चिल्ला रहा है। नमस्कार, मेरा टोकन नंबर 43। मैं प्रवीण कुमार आज अपने विषय विकसित भारत का लक्ष्य पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मान्यवर, आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अनेकों देश इस प्रतिस्पर्धा में भागे चले जा रहे हैं कि उनका देश, उनका राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बने। अनेकों योजनाएं बना रहे हैं, उन पर काम किए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन सभी विकसित देशों की भांति उनका देश भी, उनका राष्ट्र भी उस विकसित श्रेणी में आए। उस विकसित श्रेणी से तात्पर्य क्या उच्च मानव जीवन सूचकांक होना ही है या फिर अधिक प्रति व्यक्ति आय का ही होना है? क्या इन सभी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी भारत उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतने लंबे समय से प्रयासरत है? क्या हम इस बात से परिचित नहीं है कि भारत ने अनेकों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक गुलामी सही है? पहले मुगल काल की, फिर उसके पश्चात ब्रिटिशर्स की भारत ने 200 वर्षों तक गुलामी की। और हम इस बात से भी परिचित हैं जहां भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ, फिर चीन के साथ अनेकों युद्ध किए। कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, अनेकों कठिन समस्याएं आई, किंतु भारत ने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि डटकर उनका सामना किया, उनका हल निकाला और उनसे निजात पाई। और कभी भी भारत ने इस बात से संकोच नहीं किया कि अगर किसी राष्ट्र में, किसी अन्य देश में कोई भी आपदा आती है तो उसकी मदद के लिए कभी भी संकोच नहीं किया है, बल्कि तत्पर सबसे पहले आकर उसकी मदद की है। हम देखते हैं कोरोना जैसी महामारी में भी भारत ने कैसे वैक्सीन की खोज की और उसके साथ साथ अन्य देशों में भी उसको पहुंचाया, ताकि उस देश के नागरिक भी और आम जनता भी क्या है, उससे निजात पा सके, कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पाया जा सके। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। हम देखते हैं कि बेरोजगारी के मामले में हमारा देश 23वें स्थान पर है तथा विकासशील देशों की श्रेणी में 75वें स्थान पर हमारा देश भारत आता है। किंतु भारत का उद्देश्य विकसित होना है। विकसित होने से अभिप्राय उन विकसित देशों से नहीं है, विकसित होना है हमारा नैतिक अनुशासन के साथ साथ एक हम लोगों के अंदर नैतिकता है। अगर मैं बात करूं आज के वर्तमान समय में, जहां एक विद्यालय के अंदर एक प्रिंसिपल के साथ कुछ विद्यार्थी गाली गलौज करते हैं तथा अपने सहपाठी के साथ एक दर्दनाक हिंसा करते हैं, क्या ऐसे भारत को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं? नहीं, बल्कि उस युवा की सोच को विकसित करना चाहते हैं जिसके अंदर स्वार्थ की भावना न होकर, बल्कि वो अपने देश के प्रति योजनाएं बनाए तथा देश को आगे बढ़ाने की बात करें। और ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सूरज कभी पश्चिम से निकलता नहीं, सूरज कभी पश्चिम से निकलता नहीं, आसमां कभी झुकता नहीं, पत्थर कभी पिघलता नहीं, लाख मुसीबतें क्यों न हो हमारे सामने, भारत को विकसित होने से कोई रोक सकता नहीं। धन्यवाद।